असलामुअलैकुम सत श्री अकाल नमस्ते लख वेलकम अपने चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆਮਿਰ ਅਲੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਦ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ डिस्कशन करते हैं। 3 2 1 हरी सिंह नलवा सिख इतिहास में नाम बाइज्जत सत्कार सहित सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। कहीं इन्हें द स्वॉर्ड ऑफ खालसा राज तो कहीं चैंपियन ऑफ खालसा के खिताब से सम्मानित किया गया। अपने 46 साल के जीवन काल में इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, लेकिन अफगान्स के खिलाफ हासिल की गई जीत ने इनके नाम को इतिहास में एक अलग मुकाम दिया। ये जीत इतनी अहम क्यों थी, इसे जानने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और इसके बाद जानेंगे हरी सिंह नलवा की लार्जर देन लाइफ स्टोरी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जब भी किसी देश पर आक्रमण करते थे तो उस देश की सीमा पर खड़े होकर अपनी माँ को एक खत लिखा करते थे। ये भी माना जाता है कि इससे पहले वो खत उनकी माँ तक पहुँचता वो उस देश पर फतेह पा लेते। लेकिन जब अलेक्जेंडर अफ़गानिस्तान की सीमा पर पहुँचे तो उन्हें कई महीनों तक वहाँ मुशक्क़त करनी पड़ी और इस बार अलेक्जेंडर की माँ ने उन्हें खत लिखते हुए पूछा कि आखिर अफ़गानिस्तान फतेह में इतना समय क्यों लग रहा है। जवाब में अलेक्जेंडर ने अफ़गान की थोड़ी सी मिट्टी उन्हें भेजी और उसे अपने महल में चारों ओर छिड़काने को कहा। अलेक्जेंडर की माँ ने उस मिट्टी को अपने महल में चारों ओर थोड़ा थोड़ा डलवा दिया और उसी रात अलेक्जेंडर की माँ के महल की रक्षा करने वाले कई सालों से वफादार सैनिकों ने बिना किसी वजह से विद्रोह कर दिया और आपस में ही लड़ मर गए। ऐसा माना जाता है अफ़गान की मिट्टी में ही वैशीपन और बगावत बसी हुई थी। यही कारण है कि पिछले कई दशकों से ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई भी अफ़गान्स पर काबू नहीं पा सका। लेकिन ये इतिहास में दर्ज है कि हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफ़गानों के कई इलाकों पर कब्ज़ा किया और बाकायदा वहाँ उनके जनता दरबार लगा करते थे। खैबर इलाके में मौजूद उनके द्वारा बनाए गए कई किले इस बात का जीता जागता सबूत भी है। ग्रेट। इंटरनेट पर इस कहानी के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। ये भी मुमकिन है कि ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक हो, लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो अफ़गान्स और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो इतिहास है वो ऐसे ही सिरफरे और वैशी लड़ाकों से भरा पड़ा है। ये वही इलाका है जिसे हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाला के बाद 800 सालों तक कोई भी हिंदुस्तानी शासक जीत नहीं पाया था। दरअसल सन 1001 में पेशावर की जंग में गजनी के महमूद ने राजा जयपाला को हराकर खैबर जीत लिया था या कहीं छीन लिया था और अगले 800 सालों तक हिंदुस्तान पर हर बड़ा हमला इसी दरियाए खैबर के रास्ते हुआ। सन 1001 में गजनी, सन 1206 में ममलूक, सन 1290 में खिलजी, सन 1320 में तुगलक, सन 1414 में सैयद, सन 1451 में लोदी और फिर मुगल्स सब दरियाए खैबर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। मुगल राज खत्म होने के बाद खैबर पर दुर्रानी अफगानों ने लगभग 75 साल तक राज किया और वो भी दरियाए खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में लूटपाट मचाते रहे। सन 1820 के आसपास शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में सरदार हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के साथ कई जंगें लड़ी और धीरे धीरे खैबर के कई इलाकों को सिख सल्तनत में शामिल किया। इसमें पेशावर, अटक और जमरौद की जीत ने हमारी 800 साल की गुलामी और लूटपाट का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि इसके बाद दरियाए खैबर से हिंदुस्तान पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। आपने शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, 50-50 कोस दूर भी जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाए। दरअसल असल ज़िंदगी में एक फ्रेंच लेखक और हिस्टोरियन लिखते हैं हरी सिंह नलवा की शहादत के 40 साल बाद भी अफ़गान की औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए उनका नाम लिया करती थी। इतिहास बयान करता है कि कैसे 25-25 हज़ार की दुर्रानी अफ़गानों की फ़ौज इस अकेले सिख जनरल के नाम से थर थर कांपा करती थी। इसे और तफसील से समझने के लिए श्री बड़ू साहिब की वेबसाइट पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल व्हेन एन आर्मी ऑफ 25,000 feared one सिख ज़रूर पढ़ें। हरी सिंह नलवा जी का जन्म सन 1791 में गुजरावाला में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी का देहांत हो गया।
7 साल से 14 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने शस्त्र कला के साथ साथ गुरुमुखी, फारसी और पश्तो की भी शिक्षा प्राप्त की। उस समय महाराजा रंजीत सिंह बैसाखी के मौके पे एक खास किस्म का दरबार सजाया करते थे, जिसमें पंजाब के कोने कोने से नौजवान आकर अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करते थे। महज 14 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने भी इस मेले में हिस्सा लिया और उनकी शैली या कई शस्त्र कला में उनकी निपुणता को देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें अपने निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे पहले हरि सिंह जी के दादाजी सरदार हरदर सिंह जी, उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी ने भी महाराजा रंजीत सिंह के पिता सरदार महासिंह जी के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया। 15.5 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने अपनी पहली जंग लड़ी और कसूर पर फतेह पाकर उसे सिख सल्तनत में शामिल किया। ये जीत महाराजा रंजीत सिंह जी के लिए और साथ ही साथ सिख साम्राज्य के लिए बहुत अहम थी। हरि सिंह जी की बहादुरी से खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें एक निजी फौज का फौजदार घोषित किया और साथ ही साथ सरदार के खिताब से सम्मानित भी किया। ऐसे ही हरि सिंह जी को नलवा खिताब से सम्मानित करने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है, महाराजा रंजीत सिंह अपने कुछ निजी अंगरक्षकों के साथ शिकार पर गए। उस समय हरि सिंह जी भी उनके साथ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ ने हरि सिंह जी पर हमला कर दिया, जिसमें उनके घोड़े की भी मौत हो गई। लेकिन इतिहास में दर्ज है, हरि सिंह जी ने अपने हाथों से उस बाघ का जबड़ा फाड़ दिया था और इस बहादुरी से खुश होकर ही महाराजा रंजीत सिंह जी ने उन्हें नलवा यानी बाघ के पंजे जैसा के खिताब से नवाजा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि महाराजा रंजीत सिंह जी ने हरि सिंह जी को नलवे का खिताब महाभारत के राजा नल के नाम पे दिया, जिन्होंने हरि सिंह जी की ही तरह छोटी सी उम्र में एक बाघ को मारा था। राजा नल की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में सुनाई जाती हैं। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने सिख सल्तनत के लिए 25 से भी ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें अटक, मुल्तान, पेशावर और जमरूद की फतेह ने खैबर पास को विदेशी लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये हरि सिंह नलवा जी की ही देन है कि ये सारे हिस्से बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही हरि सिंह नलवा जी को भुला चुके हैं। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने पोते सरदार कंवर नौनिहाल सिंह जी को युद्ध नीति व शस्त्र विद्या सिखाने का जिम्मा भी हरि सिंह नलवा जी को ही सौंपा था। इतिहासकार लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की इन जंगों में हरि सिंह नलवा जी की अगुवाई में नौनिहाल सिंह जी ने भी बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया था। हरि सिंह नलवा जी ने अपने मिलिट्री करियर के दौरान वेस्टर्न फ्रंटियर के वॉइसरॉय और पेशावर, हज़ारा और कश्मीर के गवर्नर के रूप में भी सर्व किया था। कश्मीर की गवर्नेंस के दौरान पठानों द्वारा जबरन मुस्लिम बनाए गए पंडितों को अपने धर्म हिंदुज़म में वापसी का एक मौका मिला और इसी के तहत करीब 40,000 कश्मीरी पंडितों ने अपने धर्म में वापसी की। इसी दौरान कश्मीर में हरि सिंह नलवा जी के नाम पर सिक्के चलाए गए, जो 19वीं सदी तक सर्कुलेशन में रहे और इन सिक्कों को हरि सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अपने आखिरी समय में हरि सिंह नलवा जी ने खैबर पास की रक्षा करते हुए जमरूद की लड़ाई में शहादत दी। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके आखिरी आदेश के अनुसार उनकी मौत की खबर को लाहौर से सिख फौज के आने तक गुप्त रखा गया, ताकि दोस्त मोहम्मद खान की सेना उनके डर से जमरूद के किले में ना घुसे। बाद में सिख फौज ने दोस्त मोहम्मद खान की सेना को हराकर जमरूद को फिर से हासिल किया। हरि सिंह नलवा जी के जीवन के और भी कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी बहादुरी व नेक किरदार की गाथा सुनाते हैं। मिचने की बीबी हरशरण कौर का किस्सा, बीबी बानो का किस्सा, दोस्त मोहम्मद खान के खत का जवाब और जमरूद में हुई उनके जीवन की आखिरी जंग का किस्सा। ये किस्से कहानियाँ अपने आप में एक बेमिसाल दास्तां बयां करते हैं और इतिहास के सुनहरे पन्नों में भी दर्ज है। हरि सिंह नलवा जैसे एक बड़े किरदार को 10 से 12 मिनट की एक वीडियो में समेटना या बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि हरि सिंह नलवा जी की ज़िंदगी पर हम और रिसर्च करें और उनकी ज़िंदगी के और किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि हरि सिंह नलवा जी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आगे ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IPS कोहली और आप देख रहे थे सड्डा हक।
ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਲੱਗ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਔਰੇ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਪਟਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੂੰਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਖੱਤ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੱਪ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਚੜੀ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ